संभल नमाज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के सिस्टम पर झन्नाटेदार कानूनी तमाचे की गूंज पूरे देश में है, पूरी मीडिया में है इस समय। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संभल जिले के उस विवादित एक्शन की, जिसमें प्रशासन ने मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित कर दी थी। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने न सिर्फ इस आदेश पर सवाल उठाए, बल्कि अदालत ने कहा अगर पुलिस और कलेक्टर को लगता है कि वे कानून व्यवस्था लागू करने में असमर्थ हैं, इनकैपेबल हैं, तो उन्हें पद छोड़ने या ट्रांसफर ले लेने पर विचार करना चाहिए। बताइए, अदालत ने कहा है, क्योंकि यह कोई मामूली फटकार नहीं है अदालत की, बल्कि उस सिस्टम पर गंभीर टिप्पणी है, जबरदस्त कमेंट है, करारा तमाचा है अदालत की, जो कानून व्यवस्था के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश कर रहा था। और इस खबर के सामने आते ही देखिए, देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाए जाने के दावे सामने भी आ रहे हैं। कई खबरें आई हैं और मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और देखिए, इस अंतरिम आदेश को लेकर जहां देश के बड़े हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने इसे प्रशासनिक विफलता के एंगल से पेश किए जाने की बात हुई है और हेडलाइन बताई जा रही है कि कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो इस्तीफा दें अफसर। और जागरण की कथित रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि प्रशासन अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का बलिदान नहीं दे सकता। वहीं देखिए, अमर उजाला में इसे हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के तौर पर पेश किया गया है और यह एंगल उभारा गया है कि जब पूजा स्थल निजी संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है तो राज्य की अनुमति का सवाल अलग तरह से देखा जाना चाहिए। जबकि दैनिक भास्कर के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार को झटका, नमाजियों की संख्या तय करने का अधिकार पुलिस को किसने दिया। और इस तरह के विश्लेषण का उल्लेख किया गया है कि प्रशासन का आदेश सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। न्यूज चैनलों की अगर बात की जाए, न्यूज चैनलों की, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स ने इसे संभल का इंसाफ और कुछ ने सत्ता बनाम संविधान के एंगल से दिखाए जाने की बात कही है और सवाल उठाया है, क्या अफसर अपनी बेसिक ड्यूटी निभाने में फेल हो रहे हैं या फिर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। यह तो सवाल उठना लाजिमी है। और देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा होने की बातें हो रही हैं इस एक्शन की और इस पर जो अदालत ने टिप्पणी की है। इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ ऐसे ही हेडलाइन आई है, जैसे कि परफॉर्म और क्विट, हाई कोर्ट स्लैम्स संभल ऑफिशियल्स, ऐसी हेडलाइन का उल्लेख हुआ। और द हिंदू में धार्मिक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से इसे पेश किए जाने की बात कही गई है, यानी आपकी कुर्सी से बड़ी नागरिक की इबादत है। और देखिए दोस्तों, अब जरा इस मामले की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मेरे छानबीन में, ऑनलाइन सर्च में, उसके मुताबिक संभल जिले के गाटा नंबर 291 पर स्थित स्थल को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा, जो पिटिशनर है, उसके द्वारा मस्जिद और निजी संपत्ति होने का दावा किया गया, जबकि राज्य ने यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस जमीन की मिल्कियत को विवादित बताया और इसी स्थान पर, इसी जगह पर रमजान के दौरान नमाजियों की संख्या को लेकर प्रशासन ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। जहां प्रशासन ने कहा कि मस्जिद के भीतर सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं और सवाल उठा कि क्या लोकतंत्र में पुलिस यह तय करेगी कि खुदा के घर में कितने लोग इबादत करेंगे। प्रशासन का तर्क यह था कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो इसका सीधा मतलब यह निकला अदालत में कि प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इबादत पर पहरा देने निकल पड़ा है। जिसके बाद पिटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता मुनीजीर खान ने इस पाबंदी को अदालत में चुनौती दी और जो नतीजा सामने आया उसने पूरे प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने
राज्य की दलीलों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि अगर स्थानीय अधिकारी यानी पुलिस अधीक्षक एसपी और जिला कलेक्टर खुद को कानून लागू करने में असमर्थ मानते हैं, इनकैपेबल मानते हैं, तो उन्हें पद छोड़ने या ट्रांसफर ले लेने पर विचार करना चाहिए, ये अदालत ने कहा। कड़ी टिप्पणी की। और अदालत यही नहीं रुकी, बल्कि बेंच ने यह भी कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि हर समुदाय को, हर धर्म मानने वालों को निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक इबादत करने का अधिकार सुनिश्चित करे। और यह भी स्पष्ट किया कि निजी परिसर में यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में धार्मिक प्रार्थना के लिए सामान्यतः नॉर्मली इन जनरल पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। और जब तक यह गतिविधि सार्वजनिक भूमि या सड़क पर न फैले, हालांकि इस विशेष स्थल की स्थिति और स्वामित्व का मुद्दा यानी कि इसकी मिल्कियत, मालिक कौन है, इसका मुद्दा जो है अभी आगे की सुनवाई के लिए खुला है। और यह टिप्पणी उन अफसरों के लिए एक चेतावनी की तरह देखी जा रही है जो हर धार्मिक गतिविधि में परमिशन का रोड़ा अटकाते हैं, हर धार्मिक गतिविधि में परमिशन का रोड़ा अटकाते हैं। और संभल को पिछले कुछ समय से जिस तरह सांप्रदायिक तनाव के केंद्र के तौर पर पेश किया जा रहा है, देखा जा रहा है, उसमें नवंबर 2024 की वो हिंसा भी शामिल है जहां जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के दौरान 5 लोगों की जान चली गई थी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पुलिस और प्रशासन पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। और अब संभल के सर्कल ऑफिसर यानी सीओ कुलदीप कुमार का वो विवादित बयान सुनिए। उन्होंने क्या कहा था, जो एक अलग विवाद के तौर पर सामने आया, जहां उन्होंने शांति समिति की बैठक में कहा कि अगर छाती पीटने की खुजली है तो ईरान चले जाओ और वहां जाकर लड़ो, और कानून व्यवस्था बिगड़ी तो पुलिस इलाज करेगी अपने तरीके से। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो, अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। जहरीली और इस्लामोफोबिक भाषा बताकर आलोचना का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ होली पर पुलिसकर्मी सड़क पर वर्दी में नाचते हैं, जिस पर हमें कोई ऐतराज नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर इबादत करने वालों को जेल भेजने की धमकी दे जाने के आरोप लगाए जाते हैं। और
इसी दोहरे रवैये पर सवाल उठे हैं और उठेंगे, क्योंकि अदालत ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि उसे धार्मिक स्वतंत्रता सीमित करने का बहाना बनाना। और दोस्तों, आज योगी सरकार को यह सोचना होगा, क्या उनका यह सिस्टम संविधान के सामने टिक पाएगा? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश सिर्फ संभल के लिए नहीं, बल्कि उन सभी राज्यों के लिए एक संकेत की तरह देखा जा रहा है जहां के अधिकारी खुद को जिले का मालिक समझते हैं। और अदालत ने यह संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि लोकतंत्र में प्रशासनिक पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से बड़ा संविधान का सिद्धांत होता है। संविधान ऊपर होता है। और संभल का यह मामला यह तय कर रहा है कि इंसाफ की तराजू में सत्ता का वजन नहीं, बल्कि सच्चाई का वजन चलता है। इसलिए अब देखना यह है, क्या संभल के एसपी और कलेक्टर नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं या फिर हाईकोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद भी अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं। क्योंकि आज की बहस किसी मजहब की नहीं, बल्कि उस संविधान की है जो हर हिंदुस्तानी को सर उठाकर जीने और सर झुकाकर इबादत करने का अधिकार देता है। दोस्तों, अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए क्या कहा? यदि कानून व्यवस्था लागू नहीं कर सकते तो पद छोड़ने या ट्रांसफर लेने पर विचार करें। क्या आपको लगता है कि संभल के उन अफसरों को पद छोड़ देना चाहिए जिन्होंने कानून के नाम पर धार्मिक आजादी सीमित करने की कोशिश की? और सीओ कुलदीप कुमार के ईरान जाओ वाले बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी बेबाक राय नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए, आपकी राय से देश में विचारों की क्रांति आ सकती है, देश में एकता बढ़ सकती है। नमस्कार।